तो हम लोग को इस बार क्या करना है, अपन लोग लॉग टाइप का एक बनाएंगे जिसमें अपना यूज़र जो है यूज़र पोस्ट कर पाएगा और अपनी डिटेल्स चेंज कर पाएगा और जो ब्लॉग्स में फीचर होते हैं, ठीक है, वो करना है अपन को। उसके लिए अपन पहले तो टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और कैशिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे अपने रेडिस को, ठीक है, अभी तक पिछले बार से जो अपन यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक। अभी अपन एक काम करते हैं, पहले अपन क्या सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए WSL इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको पहले क्लियर करता हूँ। अब क्या करना है अपन को, गो नोड एडिट गिटहब .com कॉमा अपने ठीक है, ये अपना मॉड्यूल बना देगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अपन इसमें अपने फोल्डर्स बनाएंगे जिसमें जिसके अंदर अपना सबसे पहले फोल्डर होगा कौन सा, CMD होगा, ठीक है। इसके बाद होगा इसके अंदर इंटरनल्स। अब इस यहाँ पे अपन अपनी माइग्रेशन फाइल रन करेंगे, ठीक है। इंटरनल और बाकी सारी जो जो चीज़ें हैं, तो बाकी सारी फाइल्स फोल्डर्स होंगे अपन इंटरनल्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। जो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई और कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ बनाते हैं, जो भी अपनी सर्विस हो गई, यूटिल्स हो गई, ठीक है, हैंडलर्स हो गया, वो सब अपन अपना इंटरनल्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब अपन सबसे पहले फाइबर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। फाइबर नहीं, गो जिन जिन अपना गो का फ्रेमवर्क है उसको यूज़ करेंगे अपन, जो कि पिछले 2 प्रोजेक्ट में अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अपन को क्या करना है, हम लोग इसको इंस्टॉल हो जाने दो पहले, ठीक है। तब तक अपन रेडी सेटअप करते हैं अपने लिए। वो रेडिस पैकेज होता है एक, उसको अपन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अपना जिन इंस्टॉल हो गया ना। अब अपन क्या करना है, अब हम लोग अपना वो रेडिस का को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, अपना ये भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको माइग्रेट, ठीक है, ये 2 चीज़ आ गई ना। अब हम लोग को अपनी माइग्रेशन फाइल लानी है सबसे पहले। अपन को डेटाबेस के लिए माइग्रेशन चलाना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे अपना माइग्रेशन के लिए, अपना जेनी यूज़ करेंगे। ये है जेनी, ठीक है। और जेनी में हम लोग को क्या करना है, ये अपन को इंस्टॉल करना है जेनी, ठीक। तो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे।
अपन को WSL में इंस्टॉल करना है, ठीक है जर्नी। तो लेट्स कुछ नहीं, ठीक है। तो हमको ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद अपन को दोनों कमांड इसमें रन करनी है अपन को। उसके बाद ठीक है, ये हो गया ना। अपन ये जर्नी लिख के अपन वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है जर्नी के लिए, उससे पहले हम लोग को अब यहाँ पे जो अपना डेटाबेस है उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन का अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे टर्सो, हम लोग को WSL में ये टर्सो अपन करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, टर्सो ऑथ लॉगिन, ठीक है। टर्सो ऑथ लॉगिन करेंगे। ठीक है, इससे अपना ये टर्सो यहाँ पे इंस्टॉल होगा अपना, मतलब एक तरह से लॉगिन होगा। उसके बाद फिर अपन क्या कमांड रन करनी है, टर्सो DB क्रिएट, उसके बाद अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को टर्सो DB क्रिएट, TURSO, टर्सो DB CREAT क्रिएट, अपने डेटाबेस का नाम क्या है, लॉग DB। तो इससे अपना ब्लॉग DB क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा। टर्सो ऑथ लॉगिन, ठीक है। इस पे अब अपन जाएंगे, तो यहाँ से अपन लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ टर्सो के CLI में अपन को लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या मिला, अपने को एक्सेस टोकन मिला है ये। अब मेरा यूज़ मत करना, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को अभी अभी के लिए क्या करना है, अपन लोग इसको जो अपना टोकन है उसको .env के अंदर RSO टर्सो
हमको यहाँ से टर्सो टोकन मिल गया, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है, ठीक है, ऐसा हम लोग को ठीक है टोकन मिल गया। अब हमको क्या करना है, TURSO टर्सो DB क्रिएट, अपने डेटाबेस का नाम क्या है, log DB। टर्सो auth लॉगिन, पहले इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ये वाला टोकन जो मिला है। उसके बाद फिर हमको टर्सो कॉन्फ़िग, ये अपन को रन करना है, ठीक है। टर्सो कॉन्फ़िग टोकन सेट टोकन में हम लोग ये अपना टोकन दे देंगे। काम करते ये दोनों ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेते, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको TURSO टर्सो DB क्रिएट और अपने vlog DB, अब अपना यहाँ पे अब क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग अब टर्सो में लॉगिन भी हो चुके हैं CLI में। इसके अंदर अभी ये कुछ भी डाल देते हैं। तो अब आप हम लोग अभी यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं DB के नाम से, जिसके अंदर हमको क्या करना है, अपन को ठीक है, इसके अंदर अपन पैकेज का नाम क्या दे देंगे, DB। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको क्या सब स्मॉल में चाहिए ना, log ठीक है, अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया ना। अब अपन को TURSO टर्सो DB शो URL, ठीक है, ये अपनी डेटाबेस का URL है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, अपना टोकन भी आ गया है। अब हम लोग को करना है कि पहले हम लोग .env फाइल में TURSO टर्सो टोकन नहीं, URI में क्या होगा अपना,
ठीक है, ये हो गया ना अपने को। अब अपने पास क्या आना है, अब हम लोग इंस्टॉल कर लिए, कनेक्ट भी हो गया टर्सो से अपने। ठीक है, अब हम लोग को गो पे आना है यहाँ पे। उसके बाद फिर अपन तो ये कर लिए हैं, ये किया है ना अभी अपना डेटाबेस का यूआरएल लिए है। ठीक है, यही कमांड से अब फिर अपन को टोकन क्रिएट करना है अपने डेटाबेस के लिए। टर्सो डीबी TOKENS टोकन्स बिलॉग CREAT टर्सो डीबी टोकन्स क्रिएट। अपने डेटाबेस का नाम क्या है, अपना डेटाबेस का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन को टर्सो डीबी टर्सो, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना टोकन का नाम हो गया। मतलब ये जब अपन लॉगिन किया ये वाला टोकन, तो हम लोग को वो उसका टोकन मिला जब अपन लॉगिन किए लॉगिन का। और ये अलग टोकन, ये अपने डेटाबेस का टोकन है टर्सो के अंदर जो डीबी वाला है। ठीक है, और इसके बाद अपन, मैंने पिछली बार प्रोजेक्ट बनाया था उस पे वही किए थे अपन, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए थे ना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को इंस्टॉल करना है क्या ये, इसको हम लोग करेंगे अपने यहाँ मेन में इंस्टॉल। यहाँ पे हम लोग को क्या, config config config.go। ठीक है, इसमें अपने पैकेज का नाम क्या देंगे, PSC के पैकेज का नाम अपना कन्फिग होगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल हो जाने दो पहले अपने लिप्स को। और इसमें जो डेटाबेस अपन यूज़ करेंगे SQLite यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग को ठीक है, ये हम लोग का हो गया ना। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग टर्सो जेनी जेनी के हेल्प से हम लोग को माइग्रेशन रन करना है ना टर्सो में। तो हम लोग को इस पे अपन पहले, ये हम लोग को कुछ वेरिएबल देता है, बोलता है सेट करने को। हम लोग को डेटाबेस का नाम मतलब URL सेट करना है और टोकन सेट करना है। ठीक है, ये एरिया है। और अपन को माइग्रेशन फोल्डर सेट हम लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होम पे ही माइग्रेशन फ़ोल्डर बनाते हैं, उसी के अंदर अपनी सारी माइग्रेशन रन करता है। ठीक है, तो हम लोग को अब पहले डेटाबेस का यूआरएल दे देंगे। ठीक है, और इस पे कैसे करते हैं सेट, ये मैं दिखाता हूँ। ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के बाद अपन को अपना वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद फिर हम लोग को डबल कोलन में क्या करना है, हम लोग को अब ये जो हम लोग को यूआरएल मिला है टर्सो का, टर्सो के डेटाबेस का यूआरएल मिला है, हम लोग को वो यहाँ देना है, सेंड करना है। ठीक है, और चेक करने को अपन को क्या करना है, इको $, डेटा
बेस का यूआरएल, ठीक है, ये सेट हो गया। अब अपन को क्या सेट करना है, इको, इको नहीं, एक्सपोर्ट डेटाबेस टोकन, क्योंकि देता है ना हम लोग को ये। और ये यहाँ पे मेंशन भी किया, ओनली इफ वी यूज टर्सो और लिप सीक्वल, ठीक है, टर्सो अपन यूज कर रहे हैं, लिप सीक्वल भी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो डेटाबेस टोकन में हम लोग कौन सा टोकन देना है, लॉगिन वाला टोकन नहीं देंगे जो लॉगिन के समय आया है, जो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग को टोकन मिला है ये वाला, ठीक है, वो वाला हम लोग को टोकन देंगे उसमें, ठीक। अब इसमें इसको भी अपन चेक कर लेंगे, इको डॉलर डेटाबेस टोकन, ठीक है, ये दोनों टोकन आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग करेंगे अपना, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, अपना यहाँ पे जर्नी भी सेटअप हो गया। अब हम लोग को वाइपर, ठीक है, वाइपर चाहिए अपन को, वाइपर इंस्टॉल करते हैं, वाइपर गो, ठीक है, यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे वाइपर भी अब इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग अपनी मेन, अब अपना लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल्स के अंदर डीबी हो गया, ठीक है, और अपने राउट्स हो गए, और इसमें अपना SCRVI सर्विसेज, और अपना हैंडलर्स भी इसमें लिखेंगे, राउट सर्विसेज, और इसमें अपनी यूटिलिटीज फाइल्स भी अपन डाल देंगे, ठीक है। तो डीबी में हम लोग को पैकेज बनाए, ठीक है, FUNC फंक्शन DURSO टर्सो DB लेंगे, ठीक है, जो कि क्या रिटर्न करेगा, अपना पॉइंटर SQL डॉट DB रिटर्न करेगा, ठीक है। SQL में एक फंक्शन आता है SQL डॉट ओपन, इसके अंदर अपन को क्या, सबसे पहले हम लोग को ड्राइवर का नाम देना रहता है, जिसका अपन देंगे लिप सीक्वल, और अपने प्रोवाइडर का नाम देंगे, ठीक है। प्रोवाइडर के नाम के लिए अपन को यहाँ CFG कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम लोग को .env से फाइल लेनी होगी, ठीक है। इसके पहले अपन एक काम करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन CONFG, ठीक है, CONFIG, ऐप कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये कॉन्फ़िग क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को टाइप और अपना env वेरिएबल का टाइप रिटर्न करेगा ना, जो अपने को env वेरिएबल में है वो सबके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। स्ट्रक्ट, जिसके अंदर अपन को क्या क्या चाहिए होगा, इसके अंदर अपन को टर्सो का URL चाहिए होगा, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और टोकन नहीं चाहिए अपन को, ठीक है, अभी अभी तो यही चाहिए, ठीक। अब हम लोग को ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपन को पॉइंटर ऑफ env रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग को
वाइपर डॉट सेट कन्फिग सेट CONFIG कन्फिग फाइल। ठीक है, इसके अंदर अपन को अपनी फाइल का नाम देना है। ठीक है, अपने फाइल का नेम क्या है, .env है ना, .env देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग ये सेट कर दिए। ठीक है, इसके बाद फिर अपन को अब रीड करना है ना उस फाइल से, तो वाइपर डॉट रीड इन कन्फिग। ठीक है, ये क्या रिटर्न करते हैं, हमको एरर रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं। अगर इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील आया तो हम लोग को क्या भेजना है, रिटर्न एरर कॉमा नील भेजना है। ठीक है, और इसमें हम लोग को env कॉमा error यहाँ पे एरर होगा और हम लोग को नील में आएगा क्या, .env में। ठीक, ये हो गया ना। अदरवाइज हमको क्या करना है, रिटर्न करना है एंड ऑफ %of env जिसके अंदर अपने पास टर्सो URL है। ये कहाँ से आएगा यहाँ अपन को, वाइपर डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के अंदर अपन को जो इसका वेरिएबल के नेम दिए है ना, टर्सो URL, वो डालना है इसके अंदर। ठीक, और एरर में क्या जाएगा, एरर में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सेट कन्फिग। ये हो गया। और अब अपन को अपन टर्सो में जाते हैं, जो कि अपना कन्फिग होगा ना, ये किस टाइप होगा, ये पॉइंटर होगा कन्फिग डॉट env टाइप का। ठीक है, तो अभी हमको क्या रिटर्न करेगा, तो हम लोग को env के अंदर से अपन को वेरिएबल मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन को TURSO टर्सो का URI जो मिलेगा, तो अपन को CFG डॉट टर्सो URL। ठीक है, पहले अपन ड्राइवर का नेम दे दिए। ठीक है, और URL दे दिए। ये अपन का क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को DB रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, DB रिटर्न कर रहा है और एरर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील हुआ तो अपन को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे भी अपन दो चीज रिटर्न कराते हैं, DB कनेक्शन रिटर्न कराएंगे और अपना एरर रिटर्न कराएंगे। ठीक, और तो फिर अगर अपने पे एरर है तो DB कनेक्शन तो कुछ आया ही नहीं, नील कॉमा एरर में अपना एरर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अपन डिफर कर देंगे DB डॉट क्लोज। ठीक है, ये फंक्शन कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे अपन को क्या रिटर्न करना है, यहाँ से अपन क्या रिटर्न करेंगे, अपना DB कॉमा एरर में मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे अपना पैकेज वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लीप सीक्वल वाला जो अपन इंस्टॉल किया। ठीक है, ये वाला, ये जो इंस्टॉल करते समय इंस्टॉल किए ना, गो गेट। ठीक है, इसको अपन यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब इसके क्विक स्टार्ट में जाते हैं। ठीक, और तो अपन अपन रिमोटली सेट कर रहे हैं ना, बोल रहा था वैसे ही किया है ये भी। और URL के लिए अपन को टर्सो का URL तो मिल गया अपन को, तो अपन को मेन का अब DB URL सेट करना पड़ा है।
पड़ेगा, जो कि इस फॉर्म में है। ठीक है, libsql डेटाबेस इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में तो हमको यहाँ डेटाबेस मिल गया। ठीक है, अब हमको टोकन चाहिए, तो हम लोग अपने env से टोकन भी ले लेंगे। तो उसके लिए अपन को कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, टोकन TURSO टर्सो टोकन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक, और फिर यहाँ से अपन को टर्सो टोकन में वाइपर डॉट गेट स्ट्रिंग में क्या ले चाहिए हम लोग को, गेट स्ट्रिंग में अपने टोकन का नाम दे देंगे, जो टर्सो डीबी टोकन है इस वेरिएबल का नाम। ठीक, और यहाँ पे हम लोग को अपन अब fmt.sprint स्प्रिंट एफ, जिसमें अपन को सबसे पहले देना अपना कॉन्फ़िग, अपने डेटाबेस का cfg डॉट टर्सो का URL कॉमा cfg डॉट टर्सो का टोकन। ठीक है, टर्सो के टोकन में अब यहाँ पे अपन मॉड्यूलो वी लगाएंगे, और यहाँ पे ये पूरे में हम लोग को मॉड्यूलो वी। ठीक है, और मैं हाँ एक्सप्लेन कर दे रहा पहले। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर टर्सो डेटाबेस डॉट टर्सो डॉट आयो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने पास डेटाबेस डॉट और फिर डॉट टर्सो डॉट आयो है। ठीक, और ये अपने पे पहले से है, तो हम लोग इस पूरे फॉर्मेट को टर्सो डॉट आयो तक अपन कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये मॉड्यूलस वी लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अब जाना है, अब हम लोग को ये वाले डीबी का नेम देना है। यहाँ पे टर्सो URI TURSO टर्सो, काम करते इसको वेरिएबल बना के अपन TOKEN CFG डॉट टर्सो टोकन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास TURSO टर्सो URI कॉमा TURSO टर्सो टोकन। ठीक है, यहाँ से अपना डेटाबेस का काम हो गया। अब हम लोग को अब अपन रेडिस को सेटअप करते हैं। ठीक है, रेडिस हम लोग इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक, तो अब हम लोग को आप इस टेस्ट से उसके डॉक्स में भी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेडिस का फंक्शन का नाम क्या देंगे अपन, REDIS। फंक्शन का नाम भी रेडिस दे देंगे। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा हमको, रेडिस क्लाइंट रिटर्न करेगा। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, अपन को REDIS, यहाँ पे गेट रेडिस REDIS डॉट क्या है उसके बाद पार्स URL PARS पार्स URL। ठीक है, इसके अंदर अपन अपना रेडिस का URL देंगे। तो फिर मैं रेडिस के URL को भी, जो हम लोग को यहाँ पे मिला है, ठीक है, REDIS रेडिस का URL इज इक्वल टू, इसको मैं फिर से दिखा दे रहा, डिलीट कर दूंगा, वैसे भी तुम लोग अपना अपना यूज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ से अपन रेडिस का URL मिल जाएगा। तो अब हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन में
रेडिस यूआरएल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और अपन को यहाँ रेडिस यूआरएल में वाइपर डॉट गेट स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया। तो ये भी अपना सी एच जी रिसीव करेगा जो कि पॉइंटर होगा कॉन्फ़िगरेशन डॉट env। ठीक है, पार्स यूआरएल में क्या जाएगा अपना रेडिस यूआरएल जो कि अपना सी एफ जी डॉट रेडिस का यूआरएल होगा, ठीक। और इसमें अपन को पार्स यूआरएल करना है ना, तो इसमें अपन को रेडिस यूआरएल दे देंगे जो कि अपन को क्या रिटर्न करेगा। इसको पहले हटाते हैं। हम लोग को रिटर्न क्या करेगा, ये हम लोग को ओपीटी ऑप्शन रिटर्न करेगा और शायद और ये एरर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, CLIENT क्लाइंट इज इक्वल टू ओपीटी डॉट रेडिस डॉट न्यू क्लाइंट CLIENT। रेडिस डॉट न्यू क्लाइंट में अपन को ओपीटी अपना ऑप्शंस जो है सेंड कर देंगे, ठीक है। हम लोग को वर्जन 9 वाला यूज करना है, ठीक है। ये यहाँ से अपना, ठीक है, यहाँ से अपना क्लाइंट आ गया। उसके बाद फिर अपन को यहाँ से क्या रिटर्न कर देना है, यहाँ से अपन को क्लाइंट रिटर्न कर देना है। उसके बाद फिर ये क्लाइंट कौन से टाइप का होगा, ये क्लाइंट होगा रेडिस क्लाइंट के टाइप का होगा, ठीक है। जो कि अपना होगा पॉइंटर ऑफ रेडिस डॉट CLIENT, ठीक है। यहाँ से अपन को रेडिस क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है, अपना ये हो गया। अब हम लोग अपने राउट्स में जाते हैं। इसमें अपन अपने राउटर डॉट को ये फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को पहले पैकेज का नाम देते थे पैकेज राउट्स, ठीक है। इसमें फंक्शन मेन, फंक्शन का नाम क्या है, सेटअप राउटर, सेटअप राउटर, ठीक है। करते हैं, ये अपने क्या रिसीव करेगा, एक CTX रिटर्न करेगा जो कि कौन सी टाइप का होगा, जिन डॉट, इसको अभी अपन ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें क्या करना है अपन को, जिन डॉट DEFA डिफॉल्ट, ठीक है। ये इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, इसमें अपन को राउट नाम दे देते, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से, ROUTE जो कि किस टाइप का होगा, पॉइंटर ऑफ टाइप जिन कॉमा जिन डॉट इंजन ENGIN इस टाइप का होगा, ठीक है। और ये सेटअप राउटर अपना क्या रिसीव करेगा, पॉइंटर ऑफ टाइप SQL डॉट DB इस टाइप का पॉइंटर रिटर्न एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इसमें अपन एक टेम्परेरी राउट बना लेते हैं, राउट डॉट गेट में स्लैश कॉमा, ये अपना, ठीक है, हैंडलर लेगा,
ठीक है, इसको अपन अभी टेम्पररी के लिए ऐसे रिटर्न करा दिए हैं। ठीक, अभी आगे पिछले 2 प्रोजेक्ट में देख ही लो, आगे भी अच्छे अच्छे हैंडलर्स और सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है, और सेपरेट फाइल में बनाएंगे, मॉड्यूलराइज करेंगे इसको। ठीक, अब ये अपना राउट्स फाइल भी सेटअप हो गई। अब हम लोग को मेन जाना है, अब किस में आएंगे, मेन डॉट वो में आएंगे। ठीक है, इसमें अपने अपने पैकेज का नाम क्या देंगे, पैकेज मेन देंगे। ठीक है, और इसको फंक्शन मेन, अब इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले कॉन्फ़िग config डॉट सेट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये कुछ रिसीव नहीं करेगा ये, बल्कि हम लोग को env वेरिएबल्स रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, envs रिटर्न करेगा और हम लोग को एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील हुआ तो हम लोग को ये क्या करेगा, लॉग डॉट फेटल एफ कर देंगे, एरर इन सेटिंग अप द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ER। नहीं तो यहाँ पे अपन अब सेटअप कर रहे हैं ना, अब हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग को अब चाहिए होगा डीबी कनेक्शन। अब यहाँ पे अपन को डीबी कनेक्शन चाहिए होगा, तो जिसको अपन डीबी डॉट परसो डीबी। ठीक है, और ये क्या रिसीव करेगा, ये अपना ENVs रिसीव करेगा। ठीक है, और ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये अपने को डीबी कनेक्शन रिटर्न करेगा और क्या एरर रिटर्न करेगा। इसमें भी अगर इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील हुआ, ठीक है, तो लॉग डॉट फेटल एफ, लॉग डॉट FATAL, फेटल एफ में एरर इन सेटिंग अप डीबी। डीबी डॉट गेट रेडिस। अपन एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अपन rout डॉट सेटअप राउटर है ना, डॉट SCT, राउटर का नाम क्या है, सेटअप राउटर के अंदर क्या रिसीव कर रहे हैं, डीबी रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये क्या हमको दे रहा है, इंजन रिटर्न करेगा। ठीक है, अपन इसका नाम दे देते हैं, राउट दे देते हैं। ठीक है ना, इसका राउट डॉट रन एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन को स्ट्रिंग में क्या देना है, 7678 पोर्ट में अपन को ADB रन करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये हो गया, और अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले भी करा कर किया है ना, जो पिछले 2 प्रोजेक्ट में कर रहे थे, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे config डॉट env से अपने को टर्सो का टोकन मिल जाएगा, रेडिस का URL मिलेगा।
सेट कॉन्फ़िग ये करते हैं। इसके बाद अपन को यहाँ पे रेडिस URIENV कॉमा एरर, यहाँ से अपन को ठीक है, अपन एक काम करते हैं CFG देते हैं। CFG के अंदर अपन को रेडिस का URL मिल जाएगा, तो यहाँ से अपन पास कर देंगे एरर, और अपन को वहाँ से रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर अपना इसका काम हो जाएगा रेडिस का, तो अपन इसको डिफर क्लाइंट डॉट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का सब सेटअप हो गया है। ठीक है, अपन टर्सो सेटअप कर लिए हैं, रेडिस सेटअप कर लिया है, एनवी भी सेटअप कर लिए है, जेनी माइग्रेशन भी रन कर दिया है। वैसे अपन करते हैं। ठीक है, GENI जेनी, ये अपने माइग्रेशन का नाम क्या देना है अपन को, पहले तो अपन यूजर्स। ठीक है, अपनी कहाँ हम लोग क्या अभी तक जानते हैं कि अपन अपने माइग्रेशन में रन होगा। ठीक है, सब माइग्रेशन फोल्डर के अंदर अपनी माइग्रेशन चलेगी, दो आएगी, अप आएगी, एक डाउन आएगी। ठीक है, अपने क्या करना है, अपन को अपना टेबल लिखना है, राइट CREAT क्रिएट टेबल इफ नॉट EXIST एग्जिस्ट। टेबल का नाम क्या होगा अपने, यूजर्स यूजर्स टेबल। ठीक है, जिसमें अपना क्या होगा, आईडी होगी इंटीजर टाइप की, ये अपनी प्राइमरी की होगी, PRIMARY प्राइमरी की होगी, KEY, और इसको क्या बिहेवियर दे देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, AUTO ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट दे देंगे। ठीक है, INCRE ऑटो इंक्रीमेंट, और इसके बाद यूज़र का क्या होगा, यूज़र नेम होगा। ठीक है, जो कौन से टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, ये नॉट नल रहेगा। ठीक है, और इसमें अपन को क्या चेक करना है, चेक लेंथ ऑफ यूज़र नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 0 करते हैं। ठीक, ये यूज़र नेम हो गया, और इसके बाद अपने पास पासवर्ड आएगा, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो अपन ये सही दिखा रहा है। ईमेल में अपन उसकी टाइप टेक्स्ट दे देंगे, और ईमेल नॉट नल रहेगा और यूनिक रहेगा। ठीक है, और अपन चेक करेंगे जो ईमेल की लेंथ है ग्रेटर देन 0 है होगी, और जो ईमेल जो अपना ये पैटर्न है करेगा। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब कुछ भी, मतलब रैंडमली। ठीक है, और एट द रेट के आगे पीछे कुछ होगा, और उसके बाद फिर डॉट होगा। ठीक है, ये ईमेल में होता ही है ना, जैसे कोई भी temp@gmail.com, तो ये जो पहला मॉड्यूलस है, मान लो वो टेम्प है, एट द रेट, वो जो टेम्प एट द रेट का एट द रेट है, उसके बाद फिर ये मॉड्यूलस, मान लो जीमेल, फिर .com है। ठीक है, ये इसी इसी फॉर्मेट का है। उसके बाद फिर अपने पास क्या होगा, इमेज होगी। ठीक है, इमेज कौन से टाइप की होगी, टेक्स्ट होगी, ये नल रह सकती है। ठीक है, और इसको क्या भेजना है, और कुछ नहीं देना है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट में
और हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग इसमें यूजर्स टेबल जब अपन डाउन करेंगे अपना माइग्रेशन, ठीक है, तो अपन को डाउन माइग्रेशन में drop ड्रॉप टेबल अपना टेबल का नाम दे देंगे। ठीक है, और एक और अपन को बनाना है क्या, जेनी न्यू पोस्ट टेबल बनाना है। ठीक है, इसमें भी अपन को क्या करना है, क्रिएट क्रिएट टेबल इफ नॉट EXISTS, अपने टेबल का नाम क्या होगा, अपने टेबल का नाम होगा POSTS पोस्ट TABLE। ठीक है, इसमें अपनी जो आईडी होगी, पहले आईडी जो होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, PRIM में आ गई, प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट आप इसको कर देंगे। और इसके बाद फिर अपने पास इसका टाइटल होगा, ठीक है, ब्लॉग का टाइटल TITLE ऑफ टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें अपन को क्या चेक करना है, जो कि LENGTH लेंथ ऑफ TITLE मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे नहीं, ये करेंगे एक ही साथ होगा दोनों ऑटो इंक्रीमेंट, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, टाइटल हो गया, उसके बाद फिर अपने को यूजर आईडी होगी ऑफ टाइप क्या, इंटीजर, और ये अपना फॉरेन की होगा। ठीक है, REFRENCES रेफरेंसेस, अपना टेबल का नाम क्या था, यूजर्स टेबल, यूजर्स टेबल के अंदर जो आईडी है उसको करेगा, और इसके बाद अपन को ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट, ऑन डिलीट कास्केड ऑन अपडेट कास्केड मतलब इतने समझ लो कि जब यहाँ पे कुछ होगा तो उसका जो इफेक्ट है दूसरे टेबल पे दिखेगा, मतलब मान लो कोई पेरेंट टेबल है, ठीक है, वहां से अगर कुछ डिलीट किए, अगर वहाँ पे इस डेटा के रिलेटेड कुछ है तो उसके चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे अपन को डर्टी रीड नहीं मिलेगा। डर्टी रीड मतलब अपने मेन टेबल में डिलीट है लेकिन उसके जो सब टेबल है उससे रिलेटेड उसमें है, तो ये अपने को सही नहीं है ना। इसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, यूज़र आईडी हो गया, यूज़र आईडी के बाद अपन को डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप टेक्स्ट, और चेक डिस्क्रिप्शन अपनी लेंथ जो होगी लेंथ से ज़्यादा होगी। अब इसके बाद अपनी इमेज और डिस्क्रिप्शन अपना क्या होगा, नॉट नल होगा। ठीक है, और टाइटल को भी अपन को क्या देना है, नॉट नल देना है। ठीक है, इमेज हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, और डेट हो गई अपनी कौन से टाइप की, टाइम स्टैम्प, जो कि ये भी अपना नॉट नल होगा। ठीक है, ये अपना हो गया, और अपने को ये अपना पोस्ट डाउन में लिखे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और डाउन में डाउन वाली क्वेरी लिखते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या था, POSTS पोस्ट TABLE। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट टेबल हो गया, यहाँ से अपन ड्रॉप कर देंगे, और
पोस्ट अप टेबल में अपन को अप वाली क्वेरी लिखनी है, मतलब अपन को टेबल क्रिएट करना है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको अपन अभी जेनी अप करते हैं। ओ ठीक है। ठीक है, अपनी जर्नी रन हो गई है, मतलब अपना माइग्रेशन चल चुका है। तो अब हम लोग को अपने डेटाबेस के अंदर अपनी वो दो टेबल दिखने लगी होंगी। ठीक है, पहले अपन इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अपन डेटाबेस बनाए थे, पूरा अपन CLI से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो अब हम लोग इसको इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। इसके अंदर अपने पास दोनों टेबल होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट टेबल और यूजर्स टेबल। ठीक है, और अगर मैं अब जेनी डाउन करूंगा, जेनी DOWN, तो यहाँ से अपनी दोनों टेबल हट जाएगी, क्योंकि अपन डाउन डाउन क्वेरी में क्या लिखेंगे, ड्रॉप, दोनों टेबल ड्रॉप हो जाएंगे। लगता है फिर दिखाई नहीं दिया। 2 मिनट। ड्रॉप टेबल, यूजर्स टेबल। अब मैं इसको अप करूँ, यानी अप। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा अभी, ये तो ठीक है, ये सही चलेगा। ये तो ठीक है, ये सही चलेगा अभी। ठीक है, तो अभी तक मैं क्या किया हूँ एक बार फिर से बता दे रहा। अभी तक हम लोग माइग्रेशन रन किए हैं। ठीक है, माइग्रेशन में क्या रन किया हम लोग, पहले अपन पोस्ट अप किए हैं, मतलब मैं रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो माइक है मेरा कुछ पता नहीं बंद हो गया था अभी थोड़ी देर के लिए, फिर से आया। तो हम लोग पहले अपन, मतलब फिर से माइक चालू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को अपन पहले टेबल बनाए। ठीक है, पोस्ट टेबल, जिसमें अपन आईडी दिए, इंटीजर दिए, आईडी ऑफ टाइप इंटीजर दिए। ठीक है, और टाइटल अपन टेक्स्ट दे दिए, जो कि अपन जितना जितना चाहे उतना डाल सकते हैं टेक्स्ट में। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, यूज़र आईडी दिए। यूज़र आईडी क्या है, ये अपनी फॉरेन आईडी है। यहाँ पे फॉरेन आईडी है किसके रिस्पेक्ट में, अपने वो यूजर्स वाली टेबल में, क्योंकि यूजर्स कैन क्रिएट पोस्ट, यूजर कैन क्रिएट मेनी पोस्ट, लाइक 1:1 1:n रिलेशन है, मतलब एक यूजर बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब हम, और फिर उसके बाद फिर इमेज दिए हैं। इमेज को नॉट नल इसलिए किया है क्योंकि इमेज हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसलिए बेसिकली यूज किया। और चेक कर लिए, जब भी अपन इमेज देंगे, इमेज अपनी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी ना आखिरी में, तो अपन स्टोर ही स्ट्रिंग के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन चेक कर रहे हैं जिसकी लेंथ होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी जब भी अपन स्टोर करेंगे। ठीक है, और इसमें अपन डिफ़ॉल्ट दे देंगे। ठीक है, यही तो चाहिए था अपन को। ऑन अपडेट, अपडेटेड एट में टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट में करंट दे देंगे।
ऑन अपडेट पे ये कर देंगे। अपन इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं, पोस्ट टेबल हो गया और यूजर्स टेबल में भी। ठीक है, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट में। अब इसको क्या करते हैं, जेनी अप करते हैं। अच्छा लगता है वो तभी से अप था। अब इसको डाउन करके देखते हैं। ये एक एक करके क्यों हो रहा है, जेनी डाउन, फिर से करता हूँ। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, अब इसको अप करते हैं। ठीक है, अभी मेरे को पता है क्या रीज़न है, मतलब क्या इसमें अपन को दिक्कत आ रही है। अपने को ये दिक्कत आ रही है कि जब अपन जेनी डाउन कर रहे हैं तो अपनी जो लेटेस्ट माइग्रेशन फाइल है उसी के रिस्पेक्ट में अपना जो टेबल है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, या फिर भी अपन अपन चेक लगा लेते हैं। चेक लाइक नहीं चाहिए। अ, अब अपन जेनी अप करते, ठीक है। ठीक है, जेनी अप हो गया अपना। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं उसको टेबल का देखता हूँ। तो ये अपनी माइग्रेशन चली है। Created it। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसी में अपन, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अपन एसक्यूलाइट की उसमें जा सकते हैं, एसक्यूलाइट अपडेट टाइम स्टैम्प। हाँ, तो मेरे को लग ही रहा था दोनों में ही होता है। हम लोग ऑन होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लोग को क्रिएटेड एट कॉमा अपडेटेड एट। ऐसे यूज नहीं कर सकते हम लोग। इन एसक्यूलाइट टेबल टेबल कांट वी यूज। देखते हैं ये क्या बताते हैं, स्लो डिफॉल्ट और नहीं। हाँ ठीक है, तो हम लोग को
ये ऑन अपडेट अपने पास कीवर्ड नहीं होता है अपने पेज, तो अपन को यहाँ पे वही करंट टाइम स्टैम्प पे ही रहना है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, डाउन, पहले जैनी को डाउन करते हैं, एक बार और करना पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग के पास से अब दोनों टेबल यहाँ से चली जाएगी। और अब अपन को क्या करना है, अब हम लोग को, ठीक है, दोनों टेबल गई जैनी। अब ठीक है, पोस्ट टेबल में अपन क्रिएटेड एड करते हैं और यहाँ पे भी एक काम करते हैं, कॉमा करंट टाइम स्टैम्प में अपडेटेड, ठीक है। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास दोनों टेबल आ जाएगी। और अपना अब फाइनल काम करते हैं, जेनी जेनी डाउन, ठीक है। अब क्या करना है, अपन इसको क्लियर करते हैं। अब अपन जेनी अप, ठीक है, अपनी दोनों माइग्रेशन फाइल रन हो जाएगी यहाँ पे। तो अब दोनों में क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट भी आने लगेगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब अपन लोग इसका सेटअप कर लिए, और अगले पार्ट से अपन इस पे, नहीं, अभी अपना एयर बचा है। अगला अगला अभी नहीं, अपन अभी एयर सेट करते, उसके बाद फिर अपन को एपीआई अपनी रन करके भी देखनी है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊंगा, इसमें अपन डब्ल्यू में भी कैसे चेक कर सकते हैं कि अपनी एपीआई चल रही है कि नहीं, ठीक। और तो फिर हम लोग को एयर सेटअप करना है ना, ये मेरे जो अपन ई कॉमर्स गो में, ठीक है, अपन एयर डॉट यू एम एल फाइल कॉपी किए थे ना, उसी को अपन ले रहे हैं, वही एज इट इज़ कॉपी ही करना है, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना है। तो अब ये कॉपी किए, ठीक है, और यहाँ पे अपनी होम पे अपन को क्या बनाना है, डॉट ए आई आर डॉट टी ओ एम एल, ठीक है, डॉट ए आई आर डॉट टी ओ एम एल में अपन को इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अपनी जो फाइल होगी, आउटपुट अपना यहाँ पे आएगा, एक नई फाइल बने, फोल्डर बनेगा टेम्परेरी, उसके अंदर मेन डॉट ई एक्स ई चलेगा, ठीक है। और ये अपने को मेन डॉट गो फाइल हमारी का है, होम में ही सी एम डी फोल्डर के अंदर मेन गो है, ठीक है। इसको मत देखना ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, ये मेरे में पता नहीं क्यों दिखाता है, चल जाएगा। तो अब अपन को सी एल ई आर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपन अब एयर रन करते हैं, एयर से भी पहले एयर को अपन इंस्टॉल कर रहे हैं अपन को, ठीक है। एयर नाइस रीलोडिंग, इट्स लाइक नोड मॉन पैकेज जो कि अपन को एक्सप्रेस में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपन एयर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ लोग चाहे डॉपर में अगर चलाना है, तो डॉपर में ये है, यहाँ से तुम लोग कर सकते हो अपना ए आई आर पैकेज, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल होने दो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया ना। अब और अपने पास ए आई आर डॉट टी एम एल फाइल भी है। अब अपन को ए आई आर इसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब रन करते हैं, ठीक है।
ठीक है, main.txt को रन कर देते हैं। ठीक है, 7678 पोर्ट पे रन करा ना। अपन गेट में क्या कर सकते, curl कर फिर गेट गेट लोकल होस्ट क्या है, http:// लोकल होस्ट 7876 7678, गलत पोर्ट डाल दिया। ठीक है, 678। सर REQUEST हम लोग मैंने रन किया था 2 मिनट। हम लोग को CURL कर्ल के बाद -d, फिर अपने पास गेट रिक्वेस्ट है http:// लोकल होस्ट 7678। हाँ, पहले अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। 767, ठीक है, रन हो रहा है। तो अपन को कर्ल पे जाना है ना, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। इसी में देखते हैं ना, कर्ल गेट रिक्वेस्ट -d, नहीं, हम लोग को क्या करना है, हाउ टू सेंड कर्ल गेट रिक्वेस्ट through WSSCLI। ठीक है,
अगर हम लोग कर्ल गेट http //local host 7678 है ना, 7678, कहाँ पे किए थे? 7678 है। चलो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं रीज़न क्या है कनेक्ट नहीं हो रहा। बाकी अपनी एपीआई कॉल हो चुकी है, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा था। तुम लोग भी देखो इसको कैसे होता है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है गो का कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को जो मतलब गो का कंटेंट ढूंढ रहा है, ठीक है। चलो फिर अब अगले पार्ट में हम लोग करेंगे आगे का, ठीक है। अभी अपन सेटअप पूरा कर लिए हैं और फिर अब अगले पार्ट में अपन एपीआई लिखनी अपनी चालू कर देंगे, ठीक है।